वह आखिरी कॉल, एक सच्ची सी कहानी। रात के करीब 11:30 बजे थे। पहाड़ों में ठंड जितनी तेज थी उतनी ही तेज खामोशी भी। जसकरण, जो कि टूरिस्टों को गाइड करने का काम करता था, उस दिन एक समूह को पास के होटल तक छोड़कर अपने घर की ओर पैदल लौट रहा था। उसका गांव सड़क से नीचे घाटी में था और वहां तक पहुंचने के लिए पुरानी कच्ची पगडंडी ही रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि रात में अकेले बिल्कुल न जाया करो। फोन में सिग्नल कम था, फिर भी जसकरण गाना सुनते हुए चल रहा था। रास्ते के बीचों बीच अचानक गाना रुक गया। फोन की स्क्रीन में अननोन कॉलिंग लिखा हुआ चमकने लगा। इस समय कौन कॉल कर सकता था? उसने अनदेखा किया, पर कॉल बार बार आ रही थी। आखिर उसने रिसीव कर लिया। फोन में एक हल्की सी सांसों जैसी आवाज थी, जैसे कोई बहुत पास से फूंक मार रहा हो। उसने पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं, बस वही टूटी टूटी सांसें। थोड़ी देर बाद एक बहुत धीमी, बिल्कुल फुसफुसाती हुई आवाज आई, मत रुक, पीछे मत मुड़ना। जसकरण का दिल धड़कने लगा। उसने फिर पूछा, कौन है? मजाक मत करो। आवाज फिर आई, पीछे खड़ी है, मत मुड़ना। पहाड़ की हवा ठंडी जरूर होती है, पर उस पल जसकरण की पीठ पर जो सिहरन दौड़ी थी वो किसी मौसम की वजह से नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। बिना मुड़े उसकी सांसें भारी हो गईं। फोन की फुसफुसाहट और साफ हो रही थी। वो देख रही है, अगर तू मुड़ा तू खत्म। जसकरण ने पसीने से भीगी हथेलियों से फोन कसकर पकड़ा और तेज कदमों से चलने लगा। लेकिन कदमों की आवाज सिर्फ उसी की नहीं थी, उसके पीछे किसी और के धीमे धीमे कदमों की आहट भी आने लगी, एकदम ताल से, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। वो भागना चाहता था, लेकिन फोन की वही आवाज बोली, भागेगा तो पकड़ लेगी, बस चलता रह, मत मुड़। रास्ता लंबा था, पेड़ों की परछाइयां हर तरफ हिल रही थीं। हवा में कहीं दूर से किसी महिला के रोने जैसी आवाज भी आ रही थी। जसकरण ने पहली बार महसूस किया कि अंधेरा कितना भारी हो सकता है। कुछ ही मिनटों बाद उसे सामने अपने गांव की एक मध्यम सी बिजली की लाइट दिखी। हिम्मत बंधी। उसने फोन कान से हटाया ही था कि कॉल अचानक कट गई। उसने राहत की सांस ली और गांव के पहले घर तक दौड़ने लगा। घर पहुंचते ही वो बदहवास हालत में अंदर घुसा। उसकी मां घबराकर बोली, क्या हुआ? चेहरा इतना सफेद क्यों है? जसकरण ने कहा, पीछे कोई था, कोई कोई मुझे कॉल कर रहा था। उसकी मां ने हैरानी से कहा, कौन सा कॉल? बेटा, तू तो अपना फोन घर पर ही भूल गया था, सुबह से यहीं रखा है। जसकरण का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से मेज पर रखा अपना फोन उठाया, वही जो उसने सोचा था कि उसकी जेब में है। स्क्रीन में कई मिस्ड कॉल्स थे, लेकिन एक अजीब बात थी, कॉल लॉग में आखिरी नंबर के आगे सिर्फ लिखा था, सेल्फ। जसकरण ने कांपते हुए अपने कान के पास मोबाइल लगाया। फोन में वही सांसें, वही फुसफुसाहट और उसी धीमी आवाज ने कहा, मुड़ सकता है अब, वो घर के अंदर आ चुकी है। और उसी पल घर के पीछे वाले कमरे में किसी चीज के गिरने की भारी आवाज गूंज उठी।